रावलपिंडी इस्लामाबाद के बच्चों के लिए खुशखबरी। अगर आप लोग मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद 4 साल का प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग मैट्रिक के बाद ही 2 साल के प्रोग्राम के अंदर। इस वक्त मैं कैपिटल कॉलेज में मौजूद हूँ, खन्नापुल लितरार रोड रावलपिंडी के अंदर ये कॉलेज है। हम कॉलेज के अंदर जाएंगे, इनके स्टाफ से मिलेंगे और पूछेंगे कि मैट्रिक के बाद ये कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। और ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि 2 साल के फौरन बाद ही आप लोग अच्छी सी जॉब भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कॉलेज आप लोगों को यहाँ से फारिगुल तहसील होने के बाद इंटर्नशिप के मौके भी मुयस्सर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम हमारी स्ट्रेंथ जो थी वो 20 से स्टार्ट हुई है और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100+ से आ रही है। तो कहने का ये मकसद है किस वजह से, इन प्रोग्राम्स की वजह से जो लोग आगे 4 ईयर नहीं अफोर्ड कर सकते वो इन 2 ईयर्स को अफोर्ड करके अपनी मुकम्मल आगे एजुकेशन भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और उसी में अपना फ्यूचर गेन कर सकते हैं। इतना सक्सेसफुल इन्होंने इंस्टीट्यूट बना दिया है। मेडिकल फील्ड एक तो ताहयात फील्ड है, ना ख़त्म होने वाली। मेडिकल फील्ड में उन बच्चों के लिए बहुत सा हेल्प आउट हो जाता है। इस वजह से हमने ये इंस्टीट्यूट बनाया जो कि फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड है और फेडरल बोर्ड ने बहुत से अच्छे कोर्सेज हैं जो इस वक्त अनाउंस किए हुए हैं जो हम करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर काम है क्वालिटी ऑफ स्टडी, हम जो प्रोवाइड करें क्वालिटी ऑफ स्टडी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोस्टली बच्चों से ये पूछा कि बच्चा आप बहुत से इंस्टीट्यूट से हो के आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा क्या है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट को प्रेफर कर रहे हैं। तो उन बच्चों ने ये कहा कि सर देखें, हर एफएससी लेवल तक हमने देखा है इंस्टीट्यूट जो कि हमें प्रैक्टिकली कुछ सिखाने को नहीं मिला। वहाँ पे ऐसे प्रॉपर लैब्स नहीं है जैसा कि कैपिटल कॉलेज में आपके पास प्रॉपर लैब्स हैं, प्रॉपर टीचर्स हैं जो हमें प्रैक्टिकली हर चीज़ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं। तो इस वजह से हम 10 कॉलेजेस को छोड़ के आपके पास एडमिशन करवा रहे हैं, आपके पास पढ़ने आ रहे हैं। जिंदाबाद। अभी हमने बिहाइंड द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड जब आपस में हम गुफ्तगू कर रहे थे तो भाई का हमने इंस्टीट्यूट विज़िट किया तो उसमें भी हमने देखा कि लैब के अंदर कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं थी। कि प्री मेडिकल किया था, प्री इंजीनियरिंग की थी, यकीन करें हमें तो एक बीकर भी देखने के लिए नहीं मिलते थे। ऐसा ही है। तो यह बस वो किताबों में पढ़ते थे कि कोनिकल फ्लास्क ऐसी होती है। बच्चे मतलब कि किस तरीके से इनको ऑपरेट करते हैं और उनको गाइड करने वाला कौन होता है, कोई स्पेशल लैब अटेंडेंट हैं वो जो है किसी न किसी हॉस्पिटल में ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं एज अ डॉक्टर लेवल तक के। ठीक हो गया। और साथ ही वो लेक्चर्स भी दे रहे हैं हमारे पास, एज अ टीचर लेक्चर्स भी दे रहे हैं। अब देखें जो स्टाफ किसी इदारे में वर्किंग में है, वर्किंग प्रेजेंट है, वही आके बच्चों को एक चीज़ सिखाएगा, समझाएगा तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी जो क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस होती हैं। बच्चों को सैटरडे संडे ऑफ होता है। हम कोई प्राइवेट स्टूडेंट्स नहीं रखते, प्राइवेट किस्म की एजुकेशन नहीं है, हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर क्लासेस हैं, रेगुलर टीचर्स हैं और परफॉर्म करवाया जाता है। प्रैक्टिकली के साथ साथ जो है उनको बाय प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर पे भी हम उनको थ्योरी में भी समझा रहे हैं कि बेटा ये डिस्प्ले है, ये चीज़ है, ये सब कुछ है। वो वहाँ से देख के फिर परफॉर्म करता है। बहुत मुनासिब फीसेस के साथ चलते हैं। जो नीडी फैमिली है उनके साथ तो हम स्पेशल कंसेशन कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड ये है कि जो बच्चे फुली अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे, हम उनको भी इवनिंग में एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फीसिस नहीं, कोई कुछ नहीं, इवनिंग में उनको फ्री क्लासेस हम दिला रहे हैं ताकि उन बच्चों के एग्जाम्स में उनकी हेल्प आउट हो जाए। हमारे पास ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चे मैट्रिक के बाद ये डेंटिस्ट सीख रहे हैं या ऑपरेशन थिएटर की चीज़ें सीख रहे हैं? जो है कोर्सेज फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन ये कोर्सेज हेल्प आउट करते हैं। एक बेसिक फर्स्ट स्टेप है मेडिकल फील्ड में। कोई बच्चा एफएससी एमएलटी कर रहा है, वो बीएस एमएलटी में आगे मूव कर सकता है, एमएस एमएलटी में मूव कर सकता है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, इजीली हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये इजीली मूव कर सकते हैं। ये 2 साल के प्रोग्राम है, सारे 2 साल के प्रोग्राम होंगे। एफएससी एमएलटी, एफएससी ओटी है, एफएससी कार्डिक है, एफएससी डेंटल है, इस तरह के और भी 4-5 कोर्सेज हैं। एफएससी 2 साल के प्रोग्राम है, 2 इयर्स प्रोग्राम है और ये फर्दर आगे हम अगर ग्रो करें तो बीएस प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 इयर्स करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद बीएस में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, गुड हो गया। सबसे बढ़ के जो यहाँ पे मुझे एक बेनिफिट ये नज़र आया ना कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा होता है कि डॉक्टर्स को कभी कोई आईटी का काम करना पड़ जाए ना, उनको मौत पड़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस इंस्टीट्यूट को हेड ही एक ऐसे बंदे कर रहे हैं कि जो खुद आईटी स्पेशलिस्ट हैं। तो जाहिर है यहाँ के जो बच्चे होंगे उनको साथ साथ कंप्यूटर को नॉलेज देना जाहिर सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या हमारे पास कोई है सेटअप कि हम बच्चों को हल्का फुल्का साथ, जाहिर है मैंने आपका वो प्रोजेक्टर कॉन्फ्रेंस रूम देखा है, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है बच्चे
इन चीज़ों से आगाह तो हो रहे हैं, बिल्कुल। तो आप क्या उनको हेल्प आउट करते हैं कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक चीज़ हैं उनमें? देखिए, हम वीक में 3 डेज रखते हैं इनकी थ्योरी और 2 डे प्रॉपर प्रैक्टिकल हैं, Okay. जिसमें इनको हर चीज़ परफॉर्म करना सिखा रहे हैं हम। प्रोजेक्टर रूम भी है, लैब भी है, उन सब चीज़ों में हम इनको प्रैक्टिकली बच्चा 1 बाय 1 परफॉर्म भी कर रहा खुद। पुल मेन लेतरा रोड के ऊपर ये इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे मैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि अगर आप लोग पेरेंट्स में से कोई विज़िट करना चाहे, बच्चों में से कोई विज़िट करना चाहे तो अच्छी बात है। आपके बच्चों को ये फ्यूचर का सवाल होता है, तो फ्यूचर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको ठोक बजा के परख के इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना होता है। तो आप लोग यहाँ पे आएँ, शरियार भाई यहाँ पे आपको विज़िट भी करवाएंगे, शरियार भाई का बाकी स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे साथ अभी आदिल भाई मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं। कोर्सेज़ की डिटेल मज़ीद हम आदिल भाई से ले लेंगे। पहली तो ये बात है, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे, और सेकेंडली ये सब अल्लाह पाक की नवाजी है, अल्लाह पाक का करम है, उसी के नाम से शुरू करता हूँ। कोर्सेज सर हम बेसिकली करवा रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ ग्रुप है हमारे पास। ओके। तो इस ग्रुप में बेसिकली पहले होता था बच्चा मैट्रिक के बाद आगे सिंपल एजुकेशन कंटिन्यू अपनी करता था, जैसे एफएससी के प्रोग्राम्स थे आपके, प्री मेडिकल, आईसीएस, आईकॉम, एफए एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप था। अब ये है कि बच्चा उसी में एमटीजी ग्रुप 2 इयर्स कर सकता है, मीन्स इसमें आपकी एफएससी भी कवर हो सकती है और साथ 2 इयर्स का मेडिकल डिप्लोमा भी कवर हो सकता है। ओके। तो इसका बेनिफिट ये है, ये आप टेक्नीशियन लेवल पे कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये सारी फील्ड जितनी भी मैं आपको अभी बताऊंगा ये हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। जैसे एक हॉस्पिटल के रिसेप्शन से लेके ना आपके हॉस्पिटल में जितने आपके डिपार्टमेंट्स आते हैं, आपका लैब आ जाता है, लेबॉर्ट्री, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर आ जाता है, उसके बाद डेंटल आ जाता है, उसके बाद रेडियो का आ जाता है, उसके बाद ऑप्थेमोलॉजी का आ जाता है, उसके बाद सीपीडी का आ जाता है। ये जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स आते हैं ना, ये हॉस्पिटल में ही आते हैं, और ये उसी टेक्नोलॉजीज़ फील्ड्स 2 इयर्स उसी से रिलेटेड होती हैं। तो इनका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि बच्चा जब मैट्रिक कर लेता है ना, तो उसको बेनिफिट ये होता है कि वो 2 इयर्स किसी भी अपनी चॉइस के मुताबिक प्रोग्राम सेलेक्ट करके उसमें अपनी 2 इयर्स की स्टडी कंटिन्यू कर सकता है, और उसका बेनिफिट 1 ईयर जैसे ही उसका कवर होता है, 2nd ईयर में हम लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उसको MOU हॉस्पिटल से ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ओके, उसी फील्ड में। तो उसका बेनिफिट ये होता है उसको कि वो जो उसने थ्योरी तो पढ़ी होती है 1.5 साल, लास्ट जो 3 मंथ्स वो वहाँ पे ट्रेनिंग करता है, उसका वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस मज़ीद गेन हो जाता है, उसी फील्ड में वो एज आ टेक्नीशियन लग जाता है हॉस्पिटल में सर। और फिर अगर वो उसी फील्ड में दोबारा यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करता है तो उसके लिए तो वो एक किस्म का वो तो हलवा है, समझे उसके हलवा है, उसको बेसिक्स तो क्या वो तो प्रैक्टिकल लेवल तक पहुँच चुका जी होगा जी वहाँ जी, तक। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो ज़बरदस्त हो गया। तो मतलब कि इसमें बेसिकली सर हमारे पास बेसिकली 8 टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं अच्छा मैट्रिक के बाद। जी जी ठीक है, तो ये ज़बरदस्त हो गया। मतलब कि हम ये उसको एक वो जो घिसा पिटा हमारा सिस्टम था, प्री मेडिकल, ICS, प्री इंजीनियरिंग, आईकॉम, बीकॉम, हम उसको ये इनके साथ रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस कर रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि यार दुनिया AI पे पहुंच गई है, दुनिया AI के साथ खेल रही है, AI के साथ पढ़ रही है, तो हमने भी अगर थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की है तो ये एक जाहिर सी बात है बड़ी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है, और एक मतलब कि यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चों के लिए तो एक बड़ा ये हलवा हो जाएगा। हलवा हो गया। उसका सर माजरत आपको एक बेनिफिट उसका और बता देता हूँ। उसका बेनिफिट ये है कि आप सिंपल प्रोग्राम, जैसे बच्चा एक प्री मेडिकल करता है, प्री इंजीनियरिंग करता है, ICS करता है, आईकॉम करता है, FA करता है, ये उसके सिंपल प्रोग्राम्स कर गए। आगे आपको पता है हमारे मुल्क में अभी करंटली जॉब्स ऑफर नहीं होती, तो उसमें यह है कि बच्चा आगे अगर एजुकेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता फीसिस, तो उसका बेनिफिट ये है कि वो 2 इयर्स के ये कोर्सेज करके ना वो साथ किसी भी हॉस्पिटल में एज ए टेक्नीशियन लग सकता है। उसका बेनिफिट ये, और वो उसी में अपनी एजुकेशन भी आगे कंटिन्यू कर सकता है, अपनी फीसिस खुद वो अफोर्ड भी कर सकता है। उसका बेनिफिट ये है, ठीक है ना। क्योंकि इन शॉर्ट वर्ड में आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आप देखें डेली वेजेस में एक इंसान की बर्थ हॉस्पिटल में हो रही है और उसकी डेथ भी मिनिमम हॉस्पिटल में हो रही है, ये तो आपको पता है। और ये फील्ड हमारी सांसों से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बर्न हॉस्पिटल में हो रही है, बर्थ, ठीक है, और जब उसकी डेथ होती है वो भी हॉस्पिटल में होती है। तो बेसिकली कहने का ये मकसद है कि आपकी जितनी फील्ड्स हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, आईकॉम, सिंपल प्रोग्राम्स, वो रुक सकते हैं,
लेकिन आपकी मेडिकल फील्ड नहीं रुक नहीं सकती। रख सकती। जब तक दुनिया है बंदों ने पैदा भी होना है, पैदा भी होना है। और उसमें देखें अब मैं फील करूंगा कि मुझे ज़रा सा टेम्परेचर है, मैं कहूँगा मेरी सेहत है तो सब कुछ है। हाँ, ऐसे ही है। मैं जाके चेक करवाऊंगा, मुझे सेहत से आगे तो कुछ नहीं है ना सर। ऐसे ही है। तो मतलब कि ये एवरग्रीन काम है। एवरग्रीन काम है। चलें सर, आदिल भाई बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम हमारी स्ट्रेंथ जो थी वो 20 से स्टार्ट हुई है और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100+ से आ रही है। तो कहने का ये मकसद है, किस वजह से, इन प्रोग्राम्स की वजह से जो लोग आगे 4 ईयर नहीं अफोर्ड कर सकते वो इन 2 ईयर्स को अफोर्ड करके अपनी मुकम्मल आगे एजुकेशन भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और उसी में अपना फ्यूचर गेन कर सकते हैं।